नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है मार्केट इस तरह से अप डाउन हो रहा है। आज 2% अप हुआ, अगले दिन 2.5% 3% डाउन हो गया, तो हमारा वेल्थ क्रिएशन होगा कैसे? तो इसको जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, एसआईपी इन्वेस्टर है, बीच बीच में टॉप अप करते रहते हैं, उसको समझिए। मान लेते हैं कि 1000 में एक यूनिट है या छोटा छोटा सोने का सिक्का है। फिर रेट गिरा, 900 हो गया, फिर और गिरा 800 हो गया, फिर और गिरा 700 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, जितना गिरना था गिर गया। अब बढ़ना शुरू हुआ, फिर 600 आया, 700 आया, 800 आया, 1000 आया। तो इस तरह से करके टोटल पैसा सोनार के दुकान में या म्यूचुअल फंड के यूनिट में गए, इतना इतना पैसा दिया, तो टोटल 7600 रुपया दिया। लेकिन जो सिक्का मिला, जो यूनिट मिला, हर बार एक एक यूनिट खरीदते गए, तो टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट खरीद लिया। लेकिन लगाया तो मूलधन इतना, पैसा लगा इतना, लेकिन आज अगर सभी को बेचना है तो 10 यूनिट, और आज जो प्राइस है तो आज प्राइस तो 1000 फिर से आ गया, बॉटम हुआ था। लेकिन अब यूनिट का प्राइस 1000 रुपया है, तो 1000 इंटू 10 किए तो 10,000 हो गया। लगाया था 7600, हो गया 10,000। तो इस तरह से करके एसआईपी इन्वेस्टर को लंबे समय में फायदा दिखता हुआ नजर आएगा। मान लेते हैं, एक लाइव उदाहरण लेते हैं। जनवरी 2008 में सेंसेक्स को अगर देखेंगे, जनवरी 2008 से 11 के बीच देखेंगे तो इस तरह से था, बॉटम होना शुरू हुआ, फिर से अप हुआ। तो इसको लाइव उदाहरण से देखते हैं। यहाँ पे फंड हमने लिया है कोटक स्मॉल कैप, 10-10 हजार रुपये लगाते गए, और जनवरी 2008 से 2011 तक ऐसे गिरना शुरू हुआ और फिर बढ़ना शुरू हुआ, ऊपर आया 2011 तक। तो इस तरह से करके 10-10 हजार रुपया करके पैसा लगाया, 3,70,000, और आज टुडे वैल्यू है 47,45,000। लेकिन उस समय का बात करें, जब ऊपर तक आया था तो 5,66,000 पे था। 3,70,000 जमा किए थे, 5,66,000 आया था। लेकिन ऊपर नीचे तो उस समय हुआ था 2008 से 11 में, छोड़ दिया तो 47,95,000 है। कैश फ्लो में जाके देखेंगे तो वही कहानी हुआ होगा। 31 था, 25 आया, 23 आया, 20 आया, 22 आया, 20 आया, 17, 15, 11, 10, 12, 16, अब बढ़ना शुरू हुआ, 18, 19, 18, 21, 22, 23, इस तरह से करके 28, 29, 27, जो पहले था फिर से वापस उसी तरह से आ गया। तो लंबे समय में आप देखेंगे ये खेल धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आप एक साइकिल पूरा नहीं करेंगे और डर से निकाल लेंगे तो फिर साइकिल समझ ही नहीं आएगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है वो पता ही नहीं होगा तो पैसा बनेगा कैसे? आज के इन्वर्टेड कॉमा में एक खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं। जो 1600 शताब्दी से लेके 1947 तक ईस्ट इंडिया .com राज किया, वो सारा खदान, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम सब कुछ लेके रखा है। खदान आ गया उसके बाद अब बोलता है अनाज और खेत हमको चाहिए। और ये जब चाहिए, ऐसा मोगेम्बो 50 साल पहले सोचा था। जब वो किसी किताब में कहीं भी पढ़ाना ये शुरू किया कि उपग्रह नाम का कोई चीज होता है, चांद पे कोई जाता है, फर्जी बातें, उस समय से ये प्लानिंग करके बैठा है कि अनाज और खेत को डिस्ट्रॉय करना है या कब्जे में करना है। तो फिल्म के सहारे, सीरियल के सहारे, वेदर में मॉडिफिकेशन, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके सहारे तरह तरह से वेदर को मॉडिफाई किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाता हूँ कि इस तरह से रॉकेट चलता हुआ नजर आएगा और धुआं छोड़ता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे करके आप 2 से 3-4 घंटा में देखेंगे पूरे आसमान में बादल छा जाएगा। इस तरह से देखेंगे, रील से मुंडी उठा करके ऊपर देखिए। वो मोगेम्बो ने इसीलिए बनाया है कि सबका मुंडी ऐसे हो, रील 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 रील, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा ऐसे चलते रहेगा। मुंडी ऊपर उठाओ, देखो, अरे रॉकेट चल रहा है, अरे 4 घंटा के बाद बादल आ गया, अरे हमारा तो खेत पकने वाला था, डिस्ट्रॉय हो गया। या अभी बारिश का मौसम था, बारिश होता तो अनाज अच्छे से पक जाता और सूखा आ गया। बादल था, एक जहाज आया, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन छोड़ा और बादल भाग गया चारों तरफ से, सूखा हो गया और अनाज डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह से करके टेक्नोलॉजी वाइज मोगेम्बो करेंगे। इस तरह से चारों तरफ से आएगा और बारिश 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। और ये जो झुंझुना दिखाया गया ना उपग्रह का, ये सिर्फ झुंझुना है। झुंझुना क्यों, मैं आपको बताता हूं कि अगर ये खेल नहीं रचता तो उनको क्या करना है, खेत को डिस्ट्रॉय करना है, अनाज को डिस्ट्रॉय करना है। तो रॉकेट छोड़ा, रॉकेट का ही खेल है, धुआं छोड़ा, निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, खेत डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ये कहां से छूटता है? तो श्रीहरिकोटा और भाभा एटॉमिक रिसर्च से होता है। लेकिन यहां तो कोई भारत के देशभक्त ही लोग नौकरी कर रहे होंगे ना, तो इनको भी तो चकमा देना है जो ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, अफसर से लेकर नीचे तक। अब इनको चकमा देना है तो क्या बोल दिया कि इस रॉकेट में झुंझुना लगाएंगे। झुंझुना इस तरह का होगा, और क्या गजब पिक्चर में दिखाया कि उपग्रह ऊपर जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा, तो कढ़ाई का तेल अगर गर्म हो जाए तो पूरी छानते रहेंगे, बंद भी कर देंगे तो पूरी और छनाता रह जाएगा। क्या गजब का माइंड प्रोग्रामिंग किया।
कुछ नहीं जा रहा है, बकवासबाजी दिखा रहा है। आप धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करेंगे, इधर उधर से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा ये झुंझुना लगा रहा है। असली खेल ये रॉकेट का है, खेत को अनाज को डिस्ट्रॉय करने के। कब सोचा था? जब पहली बार किताब में पढ़े होंगे उपग्रह के बारे में, तब ये सोच के बैठा है। ये सारी बातें किसी किताब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आंख उठाना है रील से ऊपर और देखेंगे आसमान साफ है, खेत में फसल काटने का बारी है। एक रॉकेट इधर से आया धुआं छोड़ता हुआ, एक रॉकेट इधर से आया धुआं छोड़ता हुआ। बादल पॉजिटिव है, आयन निगेटिव छोड़ेंगे, निगेटिव आयन को पॉजिटिव आकर्षित करेगा और चारों तरफ से इतना ज्यादा घनाघोर बारिश होगा। आप देखिए, समझिए, आधा घंटे के अंदर बारिश इतना तेज होगा कि पूरा शहर लबालब हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे बारिश होता था, धीरे धीरे चला जाता। लेकिन चारों तरफ का बारिश अगर एक जगह फोर्सली आ जाए तो 100 गुना ज्यादा बारिश हो सकता है। वही हो रहा है। और जिस जगह पे अनाज को पानी का जरूरत है, तो एक रॉकेट इधर से आएगा, एक रॉकेट इधर से आएगा, पॉजिटिव आयन छोड़ता हुआ जाएगा। बादल इटसेल्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन छोड़ा तो बादल और तीतर बितर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अनाज को पानी की जरूरत था, अब पानी मिलेगा नहीं, सूखे से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा 3-4 बार 5 बार करना है। उसके बाद बिल गेट्स बोलता है कि अरे चिंता मत करो, हम तो तुमको खिलाने के लिए तैयार है। गुड फूड नाम के कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है। 2 केमिकल मिलाओ, रोटी बन के तैयार। 2 केमिकल मिलाओ, चावल बन के तैयार। 2 केमिकल मिलाओ, शाही पनीर बन के तैयार। 4-5 केमिकल मिलाओ, मीट बन के तैयार। लो ना, एक जैसा टेस्ट, सस्ता है, सुविधा है, ब्लिंकिट कर लो, जोमेटो कर लो, मिल जाएगा। क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का खेत में? ऐसा मोगेम्बो 50 साल पहले सोचा था। और फिर फिल्म से, सीरियल से, एक्टिंग से, लाइट कैमरा एक्शन से हमको सिखा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया, उपग्रह है, उपग्रह है, उपग्रह है। अरे बेटा, जब उपग्रह है तो तुम्हारा रॉकेट जब चलता है उसके बाद 4 घंटे के बाद बारिश कैसे हो जाता है? एक बात और ध्यान रखिए, जो हम ऐप देखते हैं ना, वेदर वाला ऐप, वो जो दिखा रहा है आपको कि कल बारिश होगा, होगा नहीं, किया जाएगा। कल बारिश नहीं होगा इसका मतलब वहां पे कुछ नहीं, नॉर्मल वेदर रहेगा, मतलब वहां कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहां पे भी वो दिखा रहा है कि यहां बारिश होगा, यहां धूप होगा, यहां ये होगा, यहां होगा, वो प्लान करके बैठा हुआ है। और टेक्नोलॉजी इसके पास 60-70 साल पहले से है। नहीं समझ में आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ थोड़ा सा ज्यादा ऑन करना पड़ेगा, तभी ये सब बात समझ में आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूं। क्वेश्चन 1 फिर से मच फंड के क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन, चाइल्ड यूलिप प्लान कैसा है? एक कहावत याद रखिएगा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। इंश्योरेंस में कोई प्रोडक्ट लेने लायक नहीं सिवाय एक टर्म प्लान के, वो भी 50 लाख का लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आयुष कवर होना चाहिए, जिसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में, अलग अलग जगह पे भी जाके ट्रीटमेंट कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी चाहिए, गब्बरीज बैक वाला सीन नहीं चाहिए। हमको आयुर्वेद ढंग से भी इलाज करना है, वो आयुष कवर में होता है। तो ये बकवास है, बिल्कुल नहीं करना है। इससे अच्छा आप स्मॉल कैप ले लीजिए, जिसका ईएम ज्यादा है, म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे करके वेल्थ क्रिएट कीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि पहले भी लोग ऊपर गए हैं। भाई, मुझे जितना जीना था ना, मैं जी चुका, मुझे अब कोई लालसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना के समय में जितने लोगों को मारा गया, उसमें मैं भी एक राजू होता तो सोचो, चला गया ऊपर। तो इतना डरने की जरूरत नहीं। जब सब लोग खुल के आएंगे ना, मोगेम्बो ऐसे धराशायी हो जाएगा। हम पिछले 1 साल से धन ब्रोकर से एसआईपी कर रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशन सुरक्षित है? कोई भी एप्लीकेशन जो म्यूचुअल फंड से है ना, वो सुरक्षित मतलब कोई आपका पैसा लेके भाग नहीं जा सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन चल रहा था, बिजनेस अच्छा नहीं चला, तो वो एप्लीकेशन बंद हो गया। बंद हो गया तो आपने खरीदा क्या? एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीसी, एचडीएफसी, ये खरीदा ना, तो उनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कर लीजिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी आप जो आपने परचेज किया वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर ऐप बंद हो जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी ऐप से आपका पैसा कहीं नहीं जा सकता है, 100% सुरक्षित है। समझ में नहीं आता है कि हमें आजादी अंग्रेज से मिला या पाकिस्तान से। ये बॉर्डर 2 का जो रिलीज हुआ, किसी दूसरे चैनल से कमेंट उठा के लाया हूं। यही तो खेल समझना है। असली खिलाड़ी वो ईस्टइंडिया.com है, जो अंग्रेज आजादी दिया नहीं, सेटिंग करके दिया। बोला पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रखूंगा। और थोड़ा सा में क्या रखा? पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा फाइनेंशियल मार्केट, पूरा आरबीआई उसके अंडर में है। भी आरबीआई इंग्लैंड का एक शाखा है। तो अब आप इस बात तक नहीं जा पाए तो बॉर्डर 2, बॉर्डर 3, बॉर्डर 4, बॉर्डर 5, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ पर पिक्चर बनाया जाएगा, लाइट कैमरा एक्शन, आप उसमें झूमने लगेंगे। तो पता तो करो भाई। तो यहाँ पे कितना बेहतरीन बात बोला है कि आजादी मिला किससे भाई? अंग्रेज से मिला था या पाकिस्तान से मिला है? बार बार उसी का पिक्चर बना रहे हो। पर अंग्रेज के ऊपर पिक्चर बनाना शुरू हो तो पता चलेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने तो अपना बैंक बनाया था, वो बैंक तो चला नहीं।
फिर आज तो वही वाला चल रहा है जो 1934 में आरबीआई एक्ट बना था, वो बनाया था अंग्रेज ने, वो आरबीआई अभी भी है। तो आज का सिक्का तो उसी का चल रहा है। एक ही क्वेश्चन पूछो, कितना भी कोई लोन लिया है, एक ही क्वेश्चन पूछो, भारत के पैसे में चुकता करूं कि इंग्लैंड के पैसे में, और रुपया का मानक क्या है, 2 क्वेश्चन पूछो, धारा सही होगा। किसी को कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, चुप चुप के धीरे धीरे ये बात फैलाओ। बहुत ज्यादा गलत हो रहा है राजू सर, आपके एसेट प्लस ऐप पर 27 को सुबह 10 बजे 9,000 रुपया SIP में गया और दिखा रहा है कि 28 को सुबह कटा है ऐप में, आज मार्केट बढ़ गया, NAV नहीं मिला। देखिए पैसा अगर मैंडेट के थ्रू कटता है तो जब अकाउंट में पैसा जाएगा, स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा, तब NAV अलॉट होगा। अगर UPI से करते हैं तो सेम डे NAV मिल जाता है, नेट बैंकिंग से करते हैं सेम डे NAV मिल जाता है। लेकिन मैंडेट से जाएगा तो मैंडेट से जाने में, स्कीम के अकाउंट में पैसा जाने में 1 से 2 दिन टाइम लगेगा। जब स्कीम के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा तब NAV मिलेगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, धीरे धीरे जो चीज समझ में आए आसपास के लोगों को जागरूक करना शुरू कीजिए। एक पिन कोड पे 10 लोग भी जागरूक मिल जाए ना, धीरे 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 मोगेम्बो का सूरज डूबना बंद हो जाएगा। उसका सूरज जो 47 के पहले नहीं डूबता था कभी, ऐसा मत सोचना कि उसका सूरज डूब गया, उसका सूरज आज भी उगा हुआ है। जब तक हम लोग जागेंगे नहीं, उसका सूरज चमकता ही रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।